तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गाइस कि MT5 को कैसे यूज करना है, उसमें ट्रेड कैसे प्लेस करना है, उसमें एसएल कैसे लगाना है, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, हाफ क्वांटिटी कैसे बुक करनी है और किस तरह से हम किसी भी ब्रोकर को MT5 से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि MT5 एक्चुअली होता क्या है। MT5 क्या होता है गाइस, हमारे पास अलग अलग ब्रोकर के अकाउंट होते हैं। एक्सएम का अकाउंट होता है, विनप्रो एफएक्स का होता है, एक्सनेस का होता है। तो जब भी हमें ट्रेड करना है तो इन सभी ब्रोकर के जितने भी अकाउंट है हमारे पास, उनके अलग अलग एप्स में जाके हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। पर क्या हो कि सारे जितने भी आपके पास ब्रोकर के अकाउंट है, 3 है, 4 है, 2 है या 1 है, इसको हम अगर एक ऐसे ऐप में कनेक्ट करें जिससे हम सभी अकाउंट्स में एक ही ऐप के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो MT5 वही है। आपके पास 3 अकाउंट है या 4 अकाउंट है, उन सभी अकाउंट्स को आप MT5 में कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके आप किसी भी अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐप से। आपको अलग अलग एप्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो वही होता है MT5, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ फॉरेक्स के ब्रोकर ही कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन ब्रोकर कनेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि XM का अकाउंट MT5 में कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास XM का अकाउंट है। तो आपको सबसे पहले XM में अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस टाइप का एक ईमेल मिलेगा XM की तरफ से। उसमें आपको एक नंबर दिखेगा MT5 ID करके ब्लू कलर में, और उसमें नीचे आपको दिखेगा लॉग इन सर्वर। तो आपको क्या करना है, MT5 ID को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में, और नीचे जो आपको दिख रहा है सर्वर, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरा MT5 9 है तो मैं ध्यान में रखता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मेटाट्रेडर 5 का MT5 का ऐप ओपन करना है। मैंने ऐप ओपन कर दिया है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है, मैंने इसके पहले वीडियो में सब कुछ बताया था, ठीक है। शॉर्ट में 1 मिनट का वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोड्स दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में ऊपर, इस पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये जो प्लस दिख रहा है इस कोने में राइट में, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फाइंड ब्रोकर में लिखना है आपका ब्रोकर का नेम। तो मैं लिख लेता हूँ XM ग्लोबल। तो ये XM ग्लोबल आ चुका है। इस पे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी लॉगिन ID कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है लॉगिन में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में हमें पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था XM अकाउंट जब बनाया तब, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद में हम जो सर्वर ईमेल में देखा था वो मेरा था XM ग्लोबल MT5 9, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, US 500 कैश, US 100 कैश। तो आपको क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको डिफॉल्ट दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको ये राइट टॉप में एक पेंसिल दिख रही होगी, ठीक है। इस पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है ऐसे 1 बाय 1, और फिर आपको इस डिलीट के बटन पे क्लिक करके सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। गोल्ड का डिलीट नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपको अपने हिसाब से जो भी आपको फॉरेक्स पेयर ऐड करनी है, क्रिप्टो करेंसीज की पेयर ऐड करनी है, कमोडिटीज ऐड करनी है, डेरिवेटिव्स ऐड करने, सब इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि फॉरेक्स पेयर ऐड करूँ, तो मैं इस फॉरेक्स पे क्लिक करूंगा, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा और मेजर पेयर पे क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेजर पेयर्स ही ज्यादातर ट्रेड की जाती है। माइनर्स में लिक्विडिटी वॉल्यूम होता नहीं है, तो वो ट्रेड नहीं होती, ठीक है। तो हम मेजर पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं यूरो USD की पेयर ऐड करना चाहता हूँ मेरी वॉच लिस्ट में। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस प्लस पे ब्लू वाले। आप देख सकते हैं राइट क्लिक आ चुका है। उसके बाद में मैं चाहता हूँ USD की ऐड की हो, GBP USD की हो, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपको चाहिए पेयर वो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में एक पीछे आ जाता हूँ। पीछे आने के बाद में आप देख सकते हैं हमने जो भी पेयर्स ऐड की थी वो पेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको पेयर्स वगैरह ऐड करनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चार्ट कैसे दिखता है और उस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो आपको क्या करना है, मैं बिटकॉइन का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको और चार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे चार्ट खुला हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट दिख रहा है आपको। और अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आपको ऐसे ही टच करना है और आपको एक गोल राउंड दिखेगा। इस पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम में M2, M5, 15 मिनट, 30 मिनट,
1 आवर 4 आवर डेली, तो एक यहाँ से आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का करूँ तो आप देख सकते हैं टाइम चेंज हो चुका है। इसके बाद में हम जानते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, आपको पहले चेक कर लेना है आपको एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है, आपको एंट्री अगर मार्केट लेवल पे ही करनी है जहाँ पे मार्केट की प्राइस चल रही है अभी, ठीक है, तो मुझे तो इस पे करनी है, तो आपको मार्केट एग्जीक्यूशन या वहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक प्राइस पे अगर एंट्री लेनी हो तो आपको प्राइस ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे तो स्पेसिफिक प्राइस पे एंट्री नहीं करनी है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है अभी के टाइम पे उस पे एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं ध्यान में नहीं रखूंगा, लेकिन मैं ध्यान में रखूंगा मुझे स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाना है। ठीक है, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 65,500 पे। ठीक है, तो मैं ध्यान में रखूंगा और उसके बाद में हम चलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, उसमें आपको लास्ट सेकंड आइकन दिख रहा है वॉच का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में आपको नीचे दिख रहा होगा बिटकॉइन यूएसडी। ठीक है, इसको आपको ऐसे ऊपर खींच लेना है। उसको खींचने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट। तो इसमें आपका काम का क्या है, आपके काम का है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है अभी के टाइम पे उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाय लिमिट मतलब कि आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करो, तब आपको क्या करना है, बाय लिमिट पे क्लिक करना है और वो प्राइस यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे डालनी है प्राइस, तब तो उस प्राइस पे जब भी मार्केट जाएगा उस प्राइस पे आपको एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपके ऑर्डर का जो भी आप प्लेस करोगे। ठीक है, सेल में भी वैसे ही आपको सेल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेल की लिमिट डाल देनी है, किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। तो उसके बाद में उस प्राइस पे जब भी मार्केट आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो ये करना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हट चुका है प्राइस जहाँ पे हमें डालनी थी वो वाला। उसके बाद में हमें नीचे दिखता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, है उसके सामने लॉट लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, क्वांटिटी है, लॉट्स में डालनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे उतनी रखनी है तो मैं तो नहीं करूंगा कम या ज्यादा। उसके बाद में आपको नीचे क्या एक लाइन दिख रही है, ठीक है, और ब्लू पॉइंट दिख रहा है, तो इससे भी आप आगे पीछे करके उस क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे हमको दिखता है मार्जिन 0.65 यूएसडी। ये मार्जिन आपको दिखता है कि कितना पैसा आपका यूज होने वाला है इस ट्रेड को प्लेस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमको नीचे एड स्टॉप्स लेवल दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करना है और मैंने बोला था मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, 65,500 पे, 65,500 पे। उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको टारगेट डालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टारगेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, करने के बाद में आपको सेल करना है, उसके हिसाब से हमने सब प्राइस डाली है, तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं डन हो चुका है सेल। ये हमारा आपके सेल दिख रहा है। ठीक है, सेल हमारा जो, और हमारा लॉस कितना होगा, -$8.65 अगर ये रिवर्स जाता है तो। ठीक है, अब ये प्रॉफिट में चल रहा है तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है +0.69 यूएसडी। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे ब्लू कलर में। ठीक है, तो एसएल अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। तो बेसिकली आपको ये एसएल की पट्टी दिख रही है रेड वाली, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे भी स्टॉप लॉस को रखना है वहाँ पे खींच लेना है। ठीक है, मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं नीचे लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद में आपको नीचे एक बटन दिखेगा मॉडिफाई, इस मॉडिफाई पे क्लिक करना है और वो मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर था, अब नीचे आ चुका है, सिंपल। अब आपको अगर हाफ क्वांटिटी बुक करनी तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं ट्रेड में। ठीक है, ट्रेड की टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज दिखती है। आपको यहाँ पे दिखती है बैलेंस। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा इक्विटी, उसके बाद आपको दिखेगा मार्जिन कितना है। ठीक है, फ्री मार्जिन कितना है और कितना यूज हो चुका है जो भी ट्रेड चालू है उसमें। ठीक है, तो आपको अगर इसमें हाफ क्वांटिटी बुक करनी तो आपको क्या करना है, मेरा गोल्ड का ट्रेड भी शुरू है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको बिटकॉइन यूएसडी में करके दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप तो जो आपको यहाँ पे दो पोजीशन दिख रही है, गोल्ड की और एक बिटकॉइन यूएसडी की। ठीक है, तो आपको मैं बिटकॉइन में करके दिखाऊंगा कि आपको हाफ क्वांटिटी बुक कैसे करनी है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, ऐसे खींचना है इस साइड में। इसके बाद में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको साइड में खींचना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है बुक जैसे, उस पर क्लिक करना है और आपको जितनी भी क्वांटिटी बुक करनी है, ठीक है, वो आपको करनी है। ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी 0.01 ही है तो मैं इसमें बुक नहीं कर सकता हाफ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 0.02 होती तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है 0. यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, जितने भी आपको क्वांटिटी बुक करने हैं। क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी 0.01 है तो ये हिल भी नहीं रहा है, लेकिन अगर होता तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता हाफ क्वांटिटी बुक करने का। ठीक है, 0.01। उसके बाद में आपको क्या करना होता, ये क्वांटिटी क्लिक करके आपको सीधा नीचे जो बटन दिख रही है क्लोज विद प्रॉफिट पे, इस पे आपको क्लिक करके आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, सिंपल, हाफ क्वांटिटी का जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बुक कर सकते थे। तो आपको अगर पूरी की पूरी क्वांटिटी ही बुक करनी है, पूरा ट्रेड क्लोज करना है, उसके लिए
आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है और आपकी पोजीशन क्लोज विथ लॉस, ठीक है, अभी यहाँ पे चल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपकी पोजीशन क्लोज हो चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। देख सकते हैं आप, गोल्ड की पोजीशन बची है और बिटकॉइन की पोजीशन कट हो चुकी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हिस्ट्री पे आना है। हिस्ट्री में हमें क्या दिखता है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो सब हमें इसमें दिखता है। आप देख सकते हैं पोजीशन, ऑर्डर और डील्स, ठीक है, ये भी ऑर्डर्स में दिखते हैं हमें कौन से ऑर्डर हमने आज लिए। हमने 2 ही ऑर्डर लिए थे, एक सेल का और एक बिटकॉइन का, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन में क्या है, पोजीशन में अभी जो हमने बुक किया है बिटकॉइन वो दिख रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है दिखता है यहाँ पे, कितना डिपॉजिट हमने किया था शुरुआत में वो दिखता है। उसके बाद में अगर हमें पिछले ट्रेड्स देखने हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर कैलेंडर दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आज के तुम्हें लॉस देखना है, प्रॉफिट देखना है, कितने प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लास्ट वीक का देखना है, लास्ट मंथ का देखना है, लास्ट 3 मंथ का देखना है। कस्टम पीरियड डाल के आप 3 साल का देखना है, 2 साल का देखना है, तो आप डेट वहाँ पे सिलेक्ट करके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लास्ट वीक का देखना है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वीक पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आता है गाइस, मैसेजेस। मैसेजेस में कुछ नहीं, आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से जो भी मैसेजेस रहते हैं इनके, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप लगा सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छा है। यहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं फॉरेक्स के, ठीक है, कितने भी ब्रोकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा, और इसमें आपको फंडेड अकाउंट भी इसी में मिलते ज्यादातर, ठीक है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।